पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। एक देश एक चुनाव को लेकर संभावनाएं तलाशेगी ये कमेटी। संसद के विशेष सत्र में इस संबंध में बिल लाया जा सकता है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में इसके अलावा और भी कई बिल पेश हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और देश में एक देश एक चुनाव को लेकर संभावनाएं तलाश करेगी ये कमेटी। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें इस संबंध में बिल पेश किया जा सकता है। सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, आपसे जानना चाहेंगे ये जो कमेटी का गठन किया गया है, कितने लोगों की कमेटी है, कौन कौन लोग इसमें हैं? देखिए, अभी कितने लोग होंगे, कौन कौन होंगे, अभी सिर्फ ये साफ किया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी काम करेंगी। लेकिन इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है कि इसमें जो कानून के सलाहकार, और इसलिए माना जा रहा है कि कोई भी पूर्व चीफ जस्टिस, उनके अलावा पूर्व चुनाव आयोग के कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त, और इसके अलावा चूंकि कानूनी सलाह भी चाहिए इसके लिए कि किस तरह से एक देश एक चुनाव संभव है, तो कोई पूर्व पुलिस अधिकारी, ये लोग इस कमेटी में हो सकते हैं। और इस कमेटी का मुख्य काम ये रहेगा कि एक देश एक चुनाव, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कैसे संभव हो, इसकी इसकी संभावनाएं तलाशेगी ये कमेटी। इसी के लिए जो सलाहकार होंगे वो अपनी जो तैयारी है वो करेंगे। ये माना जा रहा है कि देश की जनता से भी इस पर ऑनलाइन विचार या सलाह लिए जा सकते हैं। तो तमाम तरह की जो कमेटी का काम होगा वो ये संभावनाएं तलाशना कि किस तरह संभव है एक देश एक चुनाव, क्योंकि सरकार चाह रही है कि देश में जो चुनाव हो, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है किसी न किसी राज्य में। जिस तरह की हम उदाहरण के तौर पर बात करें कि इस साल के आखिरी में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, और उसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव है, और उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव है। तो इस तरह से चुनावों की एक झड़ी लगी रहती है लगातार, और उसमें काफ़ी मैन पावर और जो पैसा है वो लगता है। तो ऐसे में सरकार एक देश एक चुनाव लाना चाहती है ताकि पैसे की बचत भी हो और मैन पावर भी जो सीमित है वो काम कर सके। ऐसे में एक देश एक चुनाव का साफ मकसद कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, ये कैसे संभव होगा, इस कमेटी की तरफ से तलाशा जाएगा, संभावनाएं तलाशी जाएगी। चुनाव आयोग के इस कमेटी में जो लोग अगर शामिल होते हैं तो वो सलाह देंगे। चीफ जस्टिस की बात माना जा रहा है कि कोई पूर्व चीफ जस्टिस इसमें हो सकता है कि उनसे सलाह ली जाएगी। तो तमाम तरह के कानूनी रास्ते, तमाम तरह की संभावनाएं इस कमेटी की तरफ से दी जाएंगी। और चूंकि 18 तारीख को 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया है संसद का, और माना जा रहा है कि इस कमेटी की तरफ से जो भी बिल होगा वो संसद में लाया जा सकता है। चूंकि कल ही इस बात की घोषणा की गई थी कि 18 तारीख से 5 दिवसीय स्पेशल सेशन संसद का बुलाया जाएगा, और अब जब आज ये बात सामने आई है कि कमेटी का गठन एक देश एक चुनाव को लेकर किया गया है, तो उसमें जो कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी उसको संसद में लाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल विनय, बिल अगर लाया जाता है तो देखना होगा कि कितने दल इसके समर्थन में आते हैं। क्या सरकार तमाम दलों से अनौपचारिक तरीके से भी इस संबंध में कोई रायशुमारी करती है या नहीं करती है? लेकिन ये जो कमेटी का गठन किया गया है अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। सिर्फ अभी रामनाथ कोविंद का नाम तय हुआ है, बाकी कितने सदस्यों की ये कमेटी है ये अभी तय नहीं हुआ है। तो ऐसे में कितना समय ये कमेटी लेगी? क्या कोई समय सीमा में इस कमेटी को बांधा जाएगा कि इतने समय तक इस पर काम पूरा हो जाना है? ये भी जाहिर है उसके बाद ही तय होगा। देखिए, कोई ना कोई यहाँ पे टाइम बाउंडेशन जरूर हो सकती है, और ये कयास लग रहे हैं कि अगर सरकार ने स्पेशल सेशन बुलाया है 5 दिन का, तो उसमें एक देश एक चुनाव का जो बिल है वो सरकार ला सकती है। हालांकि ये सिर्फ अभी कयास है और बहुत कम समय है। अगर ऐसा होता है तो बहुत कम समय रहेगा इस कमेटी के पास, क्योंकि अभी कमेटी के सदस्यों का नाम भी नहीं सामने आया है। और एक देश एक चुनाव के लिए जो नियम है वो ये भी कहते हैं कि
जो राज्य हैं देश के उसमें कई राज्यों में ये विधानसभाओं में ये प्रस्ताव पास किया जाएगा कि वो एक देश एक चुनाव के पक्ष में है, और राज्यों की विधानसभा में जब ये पास होगा उसके बाद इसका प्रोसीजर आगे किया जाएगा। तो इसीलिए जो एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, तो देखना है कि कब तक ये प्रोसीजर पूरा होता है, कमेटी को क्या टाइम बाउंडेशन दिया जाता है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि आम जनमानस से भी इस पर सलाह ली जा सकती है। हालांकि वो सलाह ऑनलाइन तरीके से ली जाएगी। तो तमाम तरह के अभी इस एक देश एक चुनाव के सपने को पूरा होने के लिए कई पहलुओं से गुजरना है, कई कड़ियों से गुजरना है, तो उन कड़ियों में अभी हालांकि थोड़ा समय रहेगा। बिल्कुल विनय, क्योंकि बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगर हम देखें तो हमारे संविधान के लिहाज से हम एक फेडरल स्ट्रक्चर हैं, यानी कि जो शक्तियां हैं वो खाली एक ही उस तक सीमित नहीं है, खाली केंद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उनको बांटा गया है। स्टेट्स की अलग है और जो सेंटर है उसकी अलग है। ऐसे में तमाम व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। अगर कोई विधानसभा कहीं पर भंग होती है तो फिर ऐसे में क्या वहां पर दोबारा चुनाव कराने की नौबत अगर आती है तो वो कैसे होगा? मतलब बहुत सारे पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना है, तो ये बहुत आसान काम नहीं है। देखिए, इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया है और इसी कमेटी को इस संभावनाओं को तलाशने के लिए जिम्मेदारी दी गई है कि क्या ये संभव है एक देश एक चुनाव। और कई ऐसे राज्य, अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं विधानसभा के, तो क्या उनके दोबारे चुनाव होंगे? कई राज्य ऐसे हैं जहां पे लोकसभा से पहले, जैसे अभी हमने आपको बताया कि इस साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो क्या जब तक लोकसभा चुनाव नहीं होते तो क्या इन राज्यों की सरकारें होल्ड पे रहेंगी, इंतजार करेंगी लोकसभा चुनाव होने का? कई राज्य ऐसे भी हैं, जिस तरह की हमने हरियाणा का उदाहरण दिया कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या वहां पे सरकार भंग करके पहले चुनाव कराए जाएंगे? तो बहुत से अभी पहलू हैं और इन्हीं पहलुओं में क्या कितनी संभावनाएं हैं एक देश एक चुनाव की, तो इन्हीं सभी को लेकर चर्चाएं होंगी। इस कमेटी जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में काम करेगी, तो उसी संभावनाओं को तलाशने के लिए काम किया जाएगा। हालांकि इसमें जो सदस्य होंगे काफी तजुर्बेकार होंगे अपने अपने फील्ड के, तो वो भी सलाह देंगे। तो बहुत से पहलू हैं, बहुत से सवाल हैं और उन सवालों के जवाब तलाशने के लिए ही कमेटी काम करेगी। देखना ही कब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। हालांकि फिलहाल किसी तरह का टाइम बाउंडेशन नहीं दिया गया है, लेकिन क्या क्या कार्य क्षेत्र रहेंगे इस कमेटी के वो जरूर देखना होगा। बिल्कुल, तमाम पहलुओं पर अभी जो है चर्चा करनी होगी और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर इस पूरे मसले पर कोई फैसला लिया जा सकेगा। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ विनय, अगली खबर पर भी हम आपसे बात करेंगे।